अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा सैटरडे संडे शो देखते रहें, इसे पसंद करते रहें। और हमारी कोशिश होगी कि हर सैटरडे संडे हम अच्छा सा बेहतरीन सा शो आपके सामने लेके आएँ जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों की मालूमात भी हो, जो चीज़ें आप सुन के अपनी लाइफ में अगर ऐड करते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलें। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आते रहेंगे हमारे साथ। आपको पता है कि सैटरडे को होते हैं डॉक्टर साहब। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें, किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहें, आप चाहते हैं कि वो आपको गाइड करें किसी बीमारी के हवाले से, तो आप कॉल करके उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगी। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का, मालिक का बड़ा एहसान डॉक्टर है। साहब ये बताएं, ये मौसम जो चेंज हुआ है और दिन को गर्मी और शाम को ठंडी ठंडी हवाएं, उसकी वजह से आप देखें मेरा भी गला ख़राब हो रहा है और हर दूसरे तीसरे इंसान को मैंने देखा है कि बीमार है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, क्लिनिक भरी हुई है, बच्चे भी बीमार और बुज़ुर्ग भी बीमार। तो सही। मुझे ये बताएं इस मौसम में अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से मेनटेन रखना चाहिए सही। ताकि जो है हम बीमारी से थोड़ा बच सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका हम्म। ये। और मौसम के हिसाब से ये क्या बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि हमें ये अपडेट्स पता होनी चाहिए हाँ। ना। देखिए, ये हेल्थी सीज़न कहलाता है। हम्म। इसकी वजह ये है कि आप दिन में अपना नॉर्मल काम करते हैं, कोई आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है हाँ। और ना आपको वो गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत है। एक मुतवाज़न बेच कपड़े आप जेबतन करते हैं और वो कपड़े आपको सेव कर लेते हैं हम्म। मौसमी असरात से और आप अपना काम खुल के कर हाँ। सकते हैं। नाइट में ये होता है कि थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, हम्म। हल्का सा कोल्ड जो है हवाएं चल जाती हैं और थोड़ी सी ठंडक हो हम्म। जाती है। तो उसमें हल्का सा बंदा जो है वो अब जैसे पहले एसी चला करते थे, अब वो हाँ। एसी ज़रा कम हो गए हो हम्म। जाएंगे और हल्के पंखे चल रहे हैं, हल्की चल रही। एक्चुअली ये मौसम जो है वो इस तरह से होता है कि आपकी जो देखिए जितना डिपेंड इंसानी जिस्म को होता है वो इम्यूनिटी होती है, डिफेंस हम्म। मैकेनिज्म होता है। हम्म। हमें उसको केयर करना पड़ता है आपको। हम्म। इसमें हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी में बेहतरी आए, हम्म। आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। मजबूत हो। हम्म। जहाँ पर ये चीज़ें आएंगी आपका मतवाज़न जो सिस्टम है, आपका डिफेंस सिस्टम है, वो कमज़ोर पड़ता है वो। अच्छा। इसकी वजह ये होती है कि उसके लिए ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती हम्म। है। जहाँ आपके बॉडी के जो टेम्परेचर के जो आपके जर्म्स हैं आपके, वो एक प्रॉपर उस पर आगे ग्रोथ करते हैं हम्म। और उन ग्रोथ की इस सीज़न में उनकी ग्रोथ ज़रा कम ज़रूर होती है लेकिन अच्छा। ख़त्म नहीं होती। वो हम्म। डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, या तो बहुत गर्मी या तो बहुत सर्दी। हम्म। कुछ सीज़न के ऐसे वम्स जो होते हैं, जम्स होते हैं ये, कि जो अपने टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं ये। हम्म। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जैसे आप अंडा का इस्तेमाल है, आप अंडे का इस्तेमाल करें। फ्रूट में विटामिन सी है, हम्म। जैसे आप है ना, जैसे जूसी सिट्रस हाँ। वगैरह के हैं, हाँ। आप वो ले लें, आप विटामिन सी की गोलियां ले लें, ए डी ले लें आप। हम्म। अच्छा, इनमें क्या होता है, कमर में दर्द, हम्म। बालों का गिरना, चेहरों का खुश्की आ जाना, हम्म। इस किस्म की चीज़ें ड्राइनेस की वजह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इसमें कैल्शियम डी कम हो जाता है। इसकी हम्म। वजह ये कि आपकी डाइट कम हो जाती है। हाँ, ठीक है। सर्दियों में लोग इतना नहीं खाते, हम्म। जब आप कम खाएंगे डॉक्टर तो साहब, वो हम जैसे या लोग नहीं खाते होंगे, वरना आप यकीन करें कुछ सर्दियों में लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सोचा हुआ होता है कि पाए निहारी, सुबह नाश्ते में अंडा चना और पता नहीं क्या क्या चीजें। हम लोग कहते हैं कि नहीं, सर्दी ऐसी है कि इसमें सही। एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग उस तरह से काम नहीं करते, सुस्ती आ जाती, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सही पर है। मैंने लोगों को देखा है डॉक्टर साहब वाकई कि उनका पूरा मेन्यू बना हुआ होता है कि सर्दी आ गई, अब ये वाले खाने खाने हैं हम लोगों ने। सही कह रहे हैं आप। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो हेल्थी लोग हैं वो, हाँ। और उनको हजम भी हो जाती हैं। हाँ। अगर वो सही। नहीं खाएं तो बीमार पड़ जाते हाँ। हैं। सही वो है। उनकी एक हैबिट है। तो हाँ। मैं उनको लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से एज में ज़रा, जिनके प्रोडक्टिव मैकेनिज्म हम्म। कमज़ोर हैं, हाँ। जैसे ना, जैसे अब 40 हो गए, अब 45-50 के हम्म। लोग हो गए, या बहुत छोटे बच्चे जिनको इन्फेक्शन जल्द ज़्यादा हो जाता हम्म। है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चों को मैंने अमूमन देखा है कि सर्दियों के मौसम में वो थोड़े तो खेल कूद रहे हैं, हम्म। खाना खाते ही नहीं है, हाँ, दूध नहीं बिल्कुल। पियेंगे, माँ हाँ। पीछे भाग रही है कि हाँ। या इसको ले लो, डॉक्टर के पास है, हम्म। सर ये तो कुछ खा ही नहीं रहे, अल्लाह के दिया सब कुछ है, क्यों नहीं खा क्यों रही है। नहीं खा तो रहे? इसकी वजह से इतनी होती है कि सर्दी का मौसम ग्रेजुअली है आपकी एपेटाइट को, भूख को रिड्यूस कर देता है, हम्म। कम कर देता है ये। हम्म। तो जब ये कम करेगा तो डेफिनेटली बच्चा कम खाएगा। बिल्कुल। अब हमें ये सोचना है कि ऐसी ग़िज़ा खाए कि जो कम हो और ज़्यादा हेल्थी और ज़्यादा हम्म। एनर्जी प्रोवाइड करे। हम्म। उसमें 3 हाई बायोलॉजिकल डाइट कहलाती है, हम्म। जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन आपके आ हम्म। जाते हैं।
आपको लाजमी है अंडा जो है बॉयल एग लाजमी इसमें सर्दी का मौसम अपने डाइट में रखना है। जरूर हाँ, हो जाए। ठीक दूध है। का इस्तेमाल अगर आप एक मरतबा एक गिलास दे लें तो आप 2 मरतबा कर दें, एक गिलास सुबह एक गिलास शाम कर दें, इसलिए कि आप दूसरी ग़िज़ा कम ले रहे हैं, आप इस तरह से होगी। आप फिश का इस्तेमाल लाजमी करें, लाजमी करें। इसलिए बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि आपकी बॉडी का जो हीटअप है, आपकी बॉडी का कोल्डनेस का जो क्लाइमेटिक बैलेंस सिस्टम है, वो थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपका फिश खाने से और आयोडीन के वजह से वो बैलेंस में आता है। अच्छा। आप समझ लें, अगर आप ये कहती हैं कि मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है सॉरी, तो उसमें ये होगा कि आपको फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करना है। आयोडीन नमक हम इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन चीज़ वो लेंगे तो आपका जो थायराइड का जो थायरोक्सिन लेवल था जो कम हो रहा था, अब अप टू डेट आएगा, अप लेवल पे आएगा, आपको कब सर्दी नहीं लगेगी, आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आप अच्छा ओवर डाइट लेते हैं, जैसे आप बता रही थी कि लोग खूब खा पी रहे हैं, तो उनका जो है थायरोक्सिन लेवल जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, जब वो थायरोक्सिन लेवल ज़्यादा होगा तो फिर आपको जो रिवर्स असरात आएंगे आपको, समझना, तो इसकी जो रिवर्स है आपकी वो T3 T4 वगैरह वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी आप ये समझें कि हमारी ग़िज़ा के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो आपकी बॉडी को बैलेंस करती है। हमें सिर्फ ये ज़रूरी है कि ऐसे मौसम में आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। मौसम स्टार्ट हो रहा है, बच्चों को लेके जाएं, खुद भी जाएं डॉक्टर के पास, उससे मशवरा करें कि हमने क्या करना है, इस तरह के एंड पे मशवरा करें क्या करना है। तो हमारी खूबसूरत लाइफ, सर्दियों का मौसम बड़ा अच्छा गुजरता है, बड़े तरीके से गुजर जाता है। लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट यही है माओ से, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने साल के बच्चे हैं, उनको ये नहीं हुआ कि हल्की ठंडी हवा जैसी चली और आपने बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेट दिया। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो छोटे से बच्चे जैसे 3 महीने के या 4 महीने के या 5, उनको डबल डबल स्वेटर पहनाए हुए हैं, अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ है, तो उससे क्या हुआ, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। और माएँ कंप्लेन भी यही करती हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, ये रोता बहुत है। जब देखा चेक किया तो इसको तो कुछ भी नहीं है, तो उसके कपड़े हल्के किए गए, भाई ये हटाओ ये हटाओ, वो खेलना शुरू हो गया। कहने का आप सही कह रहे हैं आप ये, तो हमें ये कहना चाहिए कि इंसानों के जो बच्चे हैं वो हमारी तरह के हैं ना, अपनी तरह के, हमें क्लाइमेटिक जो उसमें जो असरात है वो भी हमारी तरह के। आप ये ना समझें कि बच्चा कमज़ोर है तो जल्दी नमूनिया हो जाएगा, वो बच्चा कमज़ोर है तो उसको बीमारियाँ जल्दी लग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का सिस्टम ज़्यादा, इम्यूनाइज सिस्टम जो है ज़्यादा मजबूत है बड़ों से। अच्छा। आप उसे खुले हवा में रखें, बिल्कुल। देखिए ये तजर्बे की बात है, आप ठंड एरिया में जाते हैं, कोल्ड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ पे जो बड़े हैं वो बाहर अंदर बैठे होंगे और बच्चे आपके बर्फ में खेल रहे, ठीक है ना, और कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है इनकी, इसलिए कि इनका इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। हमें इस बात को नज़र में रखना चाहिए और हम समझते हैं कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो हमारे ये मौसम ज़्यादा बेहतर तौर पर डील हो सकते हैं, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हम परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम टॉपिक की तरफ आएंगे, पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल बड़ी मुझसे भी लोग चीज़ पूछते हैं, ये तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब से रिसर्च की थी, पर मैंने सोचा आज मौका है तो अपने लिए भी पूछ लें। हेलोरॉनिक एसिड स्किन पे आजकल लोग बहुत आ गया, बड़े ब्रांड्स का आ गया और थोड़े अच्छे प्राइस में भी आ गया, तो लोग कहते हैं कि ये लगाएं, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन जो मतलब जिस पे लूज़ हो रही है स्किन, जिनकी झुर्रियाँ पड़ रही है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक जनरल सी बात हाँ, है, जनरल सी बात है। जो ऐसी जो ड्रग हैं जो मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं, वो बेहतर है और इसमें सर्कुलेशन बेहतर होता है। हाँ। आपका जहाँ पे कैपिलरी सिस्टम में फेस की जो आपकी जो कैपिलरीज हैं और बॉडी की हैं, जहाँ पे इम्प्रूव होगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, वहाँ फेयरनेस आएगी। तो इस हवाले से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये कि वो मेडिकेटेड नहीं है, तो लिहाजा मुझे इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है खून की कमी की बीमारियां बच्चों के हवाले से। जो बच्चों के हवाले से जो बीमारियां होती है खून की कमी की वजह से, आज हम उस पर बात करेंगे। सही, ठीक बहुत है अच्छा। देखिए बहुत ही अहम टॉपिक है ये। खून की बीमारियां बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और उसमें हम इसको डिवाइड इस तरह से करते हैं कि कुछ पैदाइशी ले लेते हैं, कंजुनाइटल जिसे हम कहते हैं, और कुछ एक्वायर्ड होती हैं जो पैदा होने के बाद हो जाती हैं। अच्छा। हम कुछ बीमारियां ऐसे ले लेते हैं जैसे कंजुनाइटल को, वो ज़्यादा कुछ डेंजरस हो जाती हैं। जैसे हमने एक कॉमन बीमारी है बड़ी, मैं उसको चाहता हूँ हाईलाइट करूँ, वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया वो ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी होती है, यानी बच्चा जब पैदा हो रहा है
वो लेके आ रहा है साथ, यानी वो पेरेंट से जीन उसकी ट्रांसफर हो रही है फीमेल यानी बच्चों के अंदर। तो इसका मतलब इन बीमारी का जो जो कॉज है पॉजिटिव सिस्टम में वो मदर और पेरेंट से आ रहा है वो। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पेरेंट को हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों में ना, ये तो ऐसी चीज है कि नागहानी बच्चों पे मौत, बच्चों पे मुसीबत आ गई है ना, किया पेरेंट ने और आ गई मुश्किल बच्चों पे। तो हम ऐसे में इस बीमारी के लिए हम जो है पेरेंट को जो है वो उनको इंटीमेट करते हैं कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। एक्चुअली थैलीसीमिया वो ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लड है यानी ब्लड सही तरीके से डेवलप नहीं होता और वो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो नहीं बरकरार रहती। अच्छा। यानी हेमोग्लोबिन जो है लेवल जो है वो उसका एबनॉर्मल रिटेन करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से डेफिशिएंट हो जाता है। अच्छा। ऑक्सीजन बच्चे में कम होगी, जब बच्चे में ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है पूरी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है, समझे ना, वो दिमाग को डेवलप करेगी, बॉडी को करेगी, डेवलप करेगी। तो थैलीसीमिया में भी यही होता है, जब वो हीमोग्लोबिन पूरी तरह सर्वाइव नहीं करता जो हमारा ओरिजिनल होता है जिसे हम एडल कहते हैं, एडल हेमोग्लोबिन कहते हैं, होता ही है कि जो फीटल हेमोग्लोबिन है वो ट्रांसफर होके एडल्ट में ट्रांसफर होता है, वो सर्वाइवल जो है वो रेट म्यूटेशन जो है वो उसकी रुक जाती है ट्रांसफ़र होने की और नई म्यूटेशन डेवलप हो जाती है, वही फीटस का जो एफ हेमोग्लोबिन वही आगे बढ़ता है, वही सर्वाइव करता है, जिससे ये बीमारी डेवलप होती है। थैलीसीमिया हमारे यहाँ दो तरह की पाई जाती हैं, एक थैलीसीमिया ए अल्फ़ा है, एक बीटा है। फिर अल्फ़ा थैलीसीमिया मेजर आ गया, थैलीसीमिया माइनर आ गया, इस तरह आ गया। थैलीसीमिया अल्फ़ा एक अलग बीमारी, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉमन पाया जाता है वो बीटा थैलीसीमिया कहलाता है। अच्छा। ये मेजर होता है, बीटा थैलीसीमिया मेजर कहलाता है। मेजर का मतलब ये होता है कि वालिदैन में से मेल और फीमेल यानी उसके मदर भी और उसके फादर भी दोनों में कोई ऐसा सिस्टम आ गया था जिससे वो दोनों जब कंबाइन हुए तो उसमें नया जीन डेवलप हुआ। वो जीन ने म्यूटेशन किया, डीएनए वायरस, ये डीएनए कहलाता है, डीएनए म्यूटेशन कहलाती है ये। तो वो डीएनए जो ट्रांसफर हुआ था बच्चे में, उसने हेमोग्लोबिन को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होने दिया। अच्छा। यानी म्यूटेट कर दिया उसको, ये बीमारी मेजर में आ गई। अब क्या होगा कि इतना रेपिडली खून इसमें कम हो जाता है बच्चों के अंदर कि उनको फ्रीक्वेंटली ब्लड लगाना पड़ता है। मतलब कितने टाइम बाद लगाना पड़ता है वैसे? बाद शुरू में तो 2 महीने भी हो जाते हैं, 3 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि फिर ये वक्त आता है कि ये 15 दिन महीने पे आ जाता है, ये आता है। अच्छा, इसकी अच्छी बात भी एक है कि जो अब इसके अंदर डेवलप हो गई है वो ये कि माशाल्लाह अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर आप ब्लड लगाते रहें और कुछ चीज़ों की जो एहतियात है वो हम बच्चों के साथ करते रहें तो ये बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। यहाँ तक कि 45 ईयर्स और 60 ईयर्स में भी हुए, डिटेक्ट हुए, पहले था नहीं था। अच्छा। आज से 20 साल पहले ये सब केस डिटेक्ट नहीं हो रहा था। अब ये हो रहा है कि उनकी शादियाँ भी हो सकती हैं, उनकी जहाँ बच्चे भी हो सकते हैं थैलीसीमिया पेशेंट के। तो अच्छा। ये अच्छी बात, मैं आज यही मकसद था मेरा कि मैं ऐसा मैसेज भी दे दूं उनमें कि जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है वो इतने मायूस ना हो, क्या हमारी बच्ची है तो हम कैसे आगे जाएगी और आगे इसकी शादी हो सकती है नहीं हो सकती, ये हमारे पास आते हैं मुंह में सवाल करते हैं। तो अब ये कि बहुत शुक्र अल्लाह का, आप फ्रिक्वेंटली ब्लड लगवाएं और जो भी उनकी एहतियाती तदबीर वो करें, ब्लड के साथ साथ उसकी बॉडी को कंट्रोल करें, उसकी डाइट कंट्रोल कर लें, ये बिल्कुल सर्वाइव करेंगे। और बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ये, मैंने देखे हैं, ये इतने इनोसेंट होते हैं, आप देखेंगे आपको बेहद प्यार आएगा उन बच्चों को, समझना। मैंने खुद देखा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को, समझना। तो हमारे यहाँ सेंटर भी बने हुए हैं माशाल्लाह जो थैलीसीमिया के हैं और जहाँ ब्लड और इनके बच्चों को मैनेज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी है थैलीसीमिया बहुत अहम है, मगर इससे आप परेशान ना हो। हमें परेशान होने का अगर है तो पेरेंट को चाहिए कि वो इसको एहतियात करें। आगे मैं ये भी बता दूं कि ये बीमारी पेरेंट से आती कैसे, तो ऐसा होता है कि एक थैलीसीमिया होता है माइनर, ठीक है। तो माइनर थैलीसीमिया में ये होता है कि जो आपकी सीबीसी की जो आपकी फिगर होती है उसमें कुछ सेल होते हैं, अच्छा। वो थोड़े से लेवल चेंज हो जाता है उनका। अच्छा, एक थैलीसीमिया माइनर में चेंज हुआ, फिर दूसरा थैलीसीमिया माइनर भी वही हो सेम, अच्छा। वो दोनों जो कंबाइन करेंगे तो मेजर बनेगा। तो अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर ये हुआ है
कि एक पहले भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था काफ़ी पहले टीवी पे, ये तकरीबन 4-5 साल पहले इसी मौजू पे हुआ था, और फिर ये बड़ी रैलीज वगैरह निकली थी, और उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये की गई थी कि जब भी बच्चों की शादियां हों तो शादियों के लिए आप एक CPC का आराम से एक सिंपल एक टेस्ट करा लें आप, हाँ, मियाँ ठीक बीवी है, का बच्चों ठीक का। है। अगर उसमें भी थैलेसीमिया माइनर के जब मौजूद हैं और मेल में भी मौजूद हैं तो फिर आप उसको शादी ना करें। अच्छा, ये कोई हाँ, फैमिली की उससे होता है या वैसे भी अगर नहीं, आउट ऑफ फैमिली भी करे तो आउट ये ऑफ हो फैमिली भी सकता हो है, जाता, हो नहीं आउट सकता है। ऑफ फैमिली भी होता है। ये सिर्फ इतना है कि थैलेसीमिया माइनर की जो फिगर है वो अगर लड़के में जो दूल्हा बनने जाए उसमें भी पाई जाए और लड़की में भी हो, फिर ये दोनों मिलेंगे तो बहुत चांस है मोर देन 90% के इनका बच्ची जो औलाद होगी वो थैलेसीमिया अच्छा। मेजर की होगी। और थैलेसीमिया मेजर का मैंने बता ही दिया कितनी डेंजरस होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि अगर शादी हो रही है तो कौन सा टेस्ट लाजमी है जो करवा लें, ताकि आइंदा जो ज़िंदगी अब स्टार्ट होने वाली है कम से कम उनकी नस्ल ख़राब ना, वो अपने बच्चों की तकलीफ ना देख सके, क्योंकि ये एक माँ बाप के लिए बड़ी अजियत होती है कि अल्लाह ना करे उनका बच्चा जो है थैलेसीमिया का मरीज है, मतलब बिल्कुल आप क्योंकि सही ये कह एक रहे बड़ी हैं, अजियत वाली, बहुत आला मैंने बात ऐसे है। बच्चे देखे या हैं, मैं अब एक तो सेंटर में हाँ, भी जा चुकी हूँ, बहुत तकलीफ है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि हुकूमत ने जो हमारा जो एक निकाहनामा जो पेपर होता है उसमें भी इसकी शर्त रख दी है कि अच्छा, दोनों के CBC सी कंप्लीट जबरदस्त, ब्लड बहुत। पिक्चर, बड़ी सिंपल रहती है, हर को ज़्यादा से ज़्यादा हम CBC कराते हैं, हाँ। समझे, कंप्लीट ब्लड पिक्चर हम लेते हैं। तो ये लाजमी है कि मियाँ बीवी की या जो जिनके रिश्ते हो रहे दोनों के लाजमी कराए जाएं। अगर दोनों में ये फिगर पाई जाती है तो आप बिल्कुल मना बता दें कि भाई ये मेजर में जाएगा, आप शादी नहीं करें। अगर आपने की तो आप ज़िंदगी भर के मसाइल खड़े होंगे। ऐसे मेरे पास बच्चे आए हैं, एक मरतबा मेरे पास आया था एक बच्चा जिसको हमने शुरू में डेमोस्ट्रेट किया था, फिर उसने फिगर लेके आया, वो फिर अपनी मंगेतर की फिगर दिखाई, तो इत्तफाक ऐसा था कि उन दोनों में थैलेसीमिया माइनर मौजूद था। अच्छा। तो जब उनको बताया गया कि भाई ये हालांकि उनकी फैमिली के टर्म से, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि उन्होंने शादी नहीं की। तो ये बहुत बड़ी डिविशन है। अगर ऐसी फैमिली कि जो ये इकदाम उठा ले कि हालांकि वो एक दूसरे को पसंद कर रही फैमिली और लेकिन देख रही है कि बीमारी डेवलप हो जाएगी, हम बच्चों के इस मुस्तकबिल से नहीं खेल सकते, तो उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे बड़े रिमार्केबल और बड़े समझ लो कि डिजर्विंग लोग होते हैं, डिवोशन के लोग हैं ये। हमें ये करना चाहिए, कहीं भी जाए एक दो टेस्ट करा लें CBC का और ये कर ली जाए तो इससे बड़ा प्रिवेंशन हो जाएगा। अब चूंकि कहने के बावजूद क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है तो इसका रेशो कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 5000 से ऊपर मोर देन 5000 अराउंड 1 ईयर हमारे यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, पाकिस्तान की फिगर बता रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे की फिगर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मगर ये जो फिगर आ रही है पाकिस्तान की अफसोसनाक है, इसको कम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये आज से 5 या 10 साल पहले फिगर थी, अब भी अगर वही आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है तो इजाफा नहीं होना चाहिए। हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, डॉक्टर्स को, पेरेंट को, और स्पेशली वो जो मौलवी जो निकाह पढ़ा रहा है उनको भी उसको तवज्जो चाहिए कि मैं कॉलम पढ़ रहा हूँ, मुझे दिखाओ और अपने डॉक्टर के रिमार्क्स लेके आओ सामने। अगर ऐसा करेंगे तो समझ लो इसकी जो आउटपुट है 0 हो जाएगा। हाँ, और बहुत बड़ा एक तरह से क्रेडिट डेवलप हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम शो में एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक से वापस आएंगे और भी सवाल आपसे करेंगे, तो नाजरीन कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया पे हमने बात की, अब हम ज़रा कोरोना की तरफ आते हैं, क्योंकि अब ठंडक का मौसम कराची में तो आज थोड़ा थोड़ा हुआ है, पर और जगहों पे आपको पता है ठंडक आ चुकी है। तो अब सुना है हमने, जैसे पहले भी हुआ कि सर्दियां जैसे ही आई तो कोरोना जो है वो बढ़ चुका था, और अभी कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कुछ कोरोना जो है वो और पावरफुल होके आया है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए कोरोना जो है मैं ये समझता हूँ कि ये तो अब हमारे जान के साथ लग गया समझ, ये तो लाजिम मलजूम हो गया, बिल्कुल एसेंशियल हो गया, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। अच्छा। किसी हद तक सेफ हो सकते हैं। वो लोग जिनको कोरोना एक बार हो चुका है
वो ज़्यादा सेफ हैं। उनके लिए नई जो अभी जो आई है फिगर जो आई है वो ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट ये कराएं, और अगर इनके एंटीबॉडी टेस्ट मौजूद है, अच्छी मौजूद है, तो हो सकता है कि आपको वैक्सीन भी ना लगाना पड़े। अच्छा। जी हाँ, अगर आपके एंटीजन एंटीबॉडी आपके अपने लेवल पर है। अच्छा, जिनके लेवल कुछ कम हो रहे हैं वो एक डोज लगा लें। अच्छा। आज बल्कि ये हो रहा है, बिल्कुल ये कंफर्म है तकरीबन कि दूसरी डोज की आपको जरूरत नहीं पर है। डॉक्टर साहब ये जी जो हाँ। हुकूमत की तरफ से है कि आपने लगवानी है, ये इसका हुकूमत क्या की है? तरफ से ही बात कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा जी हाँ, अच्छा, ये ये तो जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा ये मैं कंफर्म कर लूं। हाँ, ये हुकूमत हुकूमत की पता तरफ चले से हमें बात क्या कर रहा दोनों हूँ डोज कि अब लगवानी ये है। हो गया कि जिनको हुआ हुआ है, अच्छा। देखिए बेसिकली हमें एंटीबॉडी बनानी है ना। बिल्कुल। तो जब एंटीबॉडी आपके पहले अटैक से हाँ, बन गई बन गई है है। तो अब आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सर, सही। एक खास लेवल है, आपने देखा आप 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपको 6 महीने हो जाते हैं, आपने देखा आपको लेवल कम हो रहा है, तो आप एक डोज लगा लें। एक डोज लगा देते हैं वो लोग, कार्ड वार्ड सब बना देंगे आपका। हाँ। सब महीना वो आपके अब आपको अटैक नहीं है, आप सेफ हो गए बिल्कुल। ठीक तो ये एक बड़ी अच्छी बात आई है। पहले ये हो रहा था ना, हमारे पास नॉलेज ये थी कि नहीं वो अटैक हो ना हो आपको दोनों डोज लगानी है और फिर और बूस्टर भी कर लेंगे आप, ये हो रहा था। अब ऐसा नहीं है, आप टेस्ट कर रहे हैं एंटीजन बॉडी टेस्ट और उसमें लेवल चेक कर रहे हैं, 1 या 2 डोज। अगर आपका लेवल खुदा ना खास्ता हुआ था वो लेकिन ड्रॉप हुआ है तो फिर आप 2 लगाएं। आपके एंटीजन जो एंटीबॉडीज आपकी जो है वो होना चाहिए बॉडी के अंदर, वो है। तो वो यही होता है कि जिनको एक मरतबा अटैक हो गया उनकी बॉडी बन गई, उनको पे एक डोज की ज़रूरत है। अच्छा। तो ये तो इसके हवाले से होगी। दूसरी बात जो कोरोना के हवाले से वो है कि जब भी ये हेल्थी सीजन होता है तो कोरोना का भी हेल्थी होता है। अच्छा। हाँ, वो भी रेस्ट पे चला जाता है वो। क्या बात जी हाँ, वो उसने बहुत खा पी लिया, अच्छा। वो सबसे खून पी लिए उसने बहुत सारे ना। हाँ, अब हो रहा है, लेकिन जैसे ये महीना भी हमारा अक्टूबर खत्म हुआ, नवंबर शुरू हो रहा है, ये नवंबर दिसंबर में फिर इसका पीक लेवल बढ़ना शुरू होगा, एक्टिव हो इसका जाएगा फिर स्पाइक से। बढ़ना शुरू हो हाँ, जाएगा। ठीक है। आप सबको, हम सबको तैयार रहना चाहिए। ये कभी भी इतनी आसानी से नहीं जाता। और मैंने आपको पीछे प्रोग्राम में भी बताया था कि अब इसकी नई नई किस्म आ गई है, एप्सिलॉन के नाम से एक नई टर्म में, जो कि कैलिफोर्निया से आया है ये। हाँ। पाकिस्तान में भी काफ़ी केस के डिटेक्ट हो चुके हैं। चीज़ वही है, वेरिएंट वही है, जो हमारा डेल्टा वायरस का था वही वेरिएंट इसका है। हमें सब ये कि थोड़ी सी चेंज है इसके अंदर कि ये नए शक्ल में आ रहा है। इसके एक दो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग ज़्यादा आती हैं। अच्छा। यानी आपको बेहोशी आ रही है, हाँ। नमनीस हो रही है, आपको जो है ड्राउजीनेस हो रहा है, यानी आप ऐसा होगा जैसे आप हल्का सा कोई नशे में हाँ। हैं इतना। यानी आपको वो इसकी वजह ये है कि ये जो इसकी जो ये ऑक्सीजन ब्रेन में कम करता है। अच्छा। वो क्या कर रहा था, आपका लंग्स में जा रहा था, तो लंग्स के हवाले से डिजनिक हो रहे थे आप। अब आपके जो थे ब्रेन के हवाले से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मेमोरी पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन यही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी हो जाता है। यानी ये खुद ही 1 से 2 हफ्ते में खुद ही ख़त्म भी हो जाता है। ये अच्छा। इसके डेंजरस केसेस अभी हमारे यहाँ ऐसे नहीं हुए हैं। 40-50 केसेस डिटेक्ट हुए थे, जो अभी तक मैं समझता हूँ उनमें से एक भी जो है वैन पे नहीं गया। अच्छा। हाँ, वैन पे एक भी नहीं गया, तो वो क्लियर है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते, इसका मिजाज बड़ा सख्त है। हाँ, ये बड़ा सख्त मिजाज का वायरस है। अगर ये हमसे छेड़छाड़ इसने देखा कि ये लोग तो बड़े मुतमईन हो गए, तो फिर ये वार करेगा। फिर करेगा। तो हमें एक ही काम करना है, जैसे मैंने अभी इसी प्रोग्राम में डाइट का बताया था कि हमें विंटर के हिसाब से अपनी डाइट को मजबूत करनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही डाइट मजबूत होगी, हमारी अच्छी होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो हम कोरोना को भी बड़ी जल्दी डिफीट दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनी कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याया, आप कैसे हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब की बातें बड़ी जबरदस्त है। इसमें डॉक्टर साहब की थोड़ा खूबी सा है कि लाउड डॉक्टर साहब। बोलिएगा, डॉक्टर साहब को आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, जी जी। अब आ रही है? जी जी। डॉक्टर साहब की जो खूबी है, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर तो ये है ही, लेकिन ह्यूमन साइकी जो समझते हैं और जिस तरह ये समझाते हैं ना, बहुत एक सादा अंदाज में, तो उससे बातें बड़ी समझ में हमें आती हैं और बड़े तरीके से बात करते हैं। डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल, मुझे 2 सवाल करने। एक तो ये कि डॉक्टर साहब ने डाइट की बात की ना, डॉक्टर साहब डाइट में एक तो ये कि आपने मछली का जिक्र किया, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी मछली होती है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है मछली खाने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जो अंडे की बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अंडा जो है वो किस उम्र के लोगों को किस तरह खाना चाहिए, यानी जर्दी के साथ, कच्ची जर्दी वाला खाना चाहिए या पूरा पका के बॉईल करके खाना चाहिए? ये एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा ये कि जो आपका टॉपिक है ना, यानी
वो टॉपिक ये है कि जो बच्चे खून की कमी की बच्चों में हो जाती है, अगर हम फिजिकली देखें बहुत सारे चीजें फिजिकली भी एविडेंस हो जाते हैं कि आपको नजर आता है, उसको आप डिफाइन करें कि अगर मेरा बच्चा या मेरे घर में कोई एनेमिक हो रहा है तो हमें उससे एटलीस्ट हमें उस वक्त उसकी फिजिकली ऐसी चीज नजर आए, आंखों से देखे, चेहरे से देखे, रंगत से देखे, तो ये हमें किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। थैंक यू सो मच एनी। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया याया साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब मेरी वाली जी। बात की कि मैं बड़े सादा अंदाज से आप समझाते हैं, समझ आ बिल्कुल। जाता है, देख ले और मैं ये समझ जाती हूँ, समझे बिल्कुल, सब समझ जाते हैं। माशाल्लाह ये बड़ी मोहब्बत है हाँ, याया साहब की बिल्कुल, और बिल्कुल। नाज़रीन की और आपकी कि आप इतने रिस्पेक्ट देते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। इसके अंदर देखिए कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, जैसे इन्होंने फ़िश का बताया। हाँ। देखिए हर एक का अपना कल्चर होता है। बांग्लादेश में फ़िश ज़्यादा खाई जाती ज्यादा है, खाई जाती है। हमारे यहाँ जो है पाकिस्तानी डिशेज ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन हमें प्रमोट करना चाहिए ऐसी चीज़ें जिसमें फ़िश के मकदार यानी आयोडीन मौजूद हो, आयोडाइड की शक्ल में हो। ये एक अच्छी बात हुई कि नमक जो हर ग़िज़ा का एक उनसर है, एलिमेंट है, अहम एलिमेंट है, वो आयोडीन मिक्स आता है, हाँ, जिसकी वजह से थायराइड की जो बीमारियां हमारे यहाँ कम हो गई हैं। कम हो। तो ये जो भी अयाज साहब ने कहा था कि हमारा फ़िश कम खाते हैं तो वो नमक की शक्ल में हमारे तक वो पहुंच जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और वैसे इंशाल्लाह चाहिए कि सर्दी के मौसम फ़िश ज़्यादा खाना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसा लें तो अच्छा, ये बहुत भी सी नहीं कि बीमारियाँ नहीं बहुत होती। बहुत कोई किलो बहुत नहीं किलो खा आप सकते। खा ले, 1-2 पीस से जी भी हाँ। हो जाएगा, मतलब जी हाँ। खाना तो शुरू करें, जी हाँ, एक खाना आदत तो शुरू बनाएं। करें, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से हो गया। दूसरी इन्होंने कहा कि अंडे का, अंडे का, तो अंडे की आपकी चॉइस है। देखिए हम ये बाज़ औक़ात ये करते हैं कि हम जर्दी खा लेते हैं, हम सफ़ेदी छोड़ देते हैं, है ना, हम कहते हैं कि ये नहीं है। फिर कभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ लोग हैं कि नहीं जर्दी छोड़ देते हैं, सफ़ेदी खा डॉक्टर लेते साहब हैं कुछ उसका लोगों वाइट, को होता है बड़ी कच्ची सी, है उन्होंने ना। मुझे पूछा ना कि कच्ची हाँ, कच्ची जर्दी, मैं तो खैर कच्ची खा ही नहीं सकती, हाँ। मुझे हीक सी आती है ना, तो मैं नहीं खा इसकी सकती। लोग दोनों कच्ची, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा मतलब कच्ची हाँ, जर्दी भी आप दोनों खा चीज़ें सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दोनों है। आप लें, आप बॉईल करें, कुछ करें, अंडे आपको खाना है, आपके एनर्जेटिक हो जाते हैं आप। ये मेन प्रोटीन है, हाई क्लास की प्रोटीन है जो आपके बॉडी के अंदर डायरेक्ट जो है हेमोग्लोबिन बढ़ाती है। हाँ, बड़ा अच्छी चीज़ है, सवाए उन बीमारियों में जो किडनी की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां कहलाती हैं, और कुछ होते हैं या जैसे डायबिटिक्स हो रहे हैं, या जैसे कि आपको कोई लिपिड्स प्रोफाइल बहुत हाई हो रहा है हाँ, ये हो आपका, रहा है। तो उनमें थोड़ा सा हम केयर करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी मॉनिटरिंग करके। ये नहीं कि आज मैं अगर ये कह रहा हूँ कि गुर्दे की कोई ज़रा सी भी किसी को बीमारी हो वो अंडा खाना छोड़ दे, छोड़ दे। ऐसा नहीं है। आप किडनी की जो फंक्शन टेस्ट है वो कराएं। वहाँ अगर आप समझते हैं कि इम्पेयर्ड हो रहे हैं तो प्रोटीन लेवल वहाँ ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा हो रही है, किडनी बीमारी में प्रोटीन की वजह से डैमेजेस होते हैं किडनी में, तो हमें प्रोटीन को रोकना होता है ना, तो उसकी वजह से हमें किडनी को एग्स हो यानी बॉयल एग या अंडा खाने को रोकते हैं। बाकी अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है आपकी। तीसरी बात इनकी अरे थी, डॉक्टर साहब एक जी हाँ। सवाल मैं भी ऐड कर देती हूँ, जी, याया जी। ने सवाल पूछा तब मेरा भी बनता ही बनता है। ये मुझे बताएं कि फार्मी एक अंडा होता है व्हाइट वाला और एक देसी अंडा होता है, तो दोनों अंडों का एक ही काम है या देसी ज्यादा बेहतर है, क्या कहते हैं आप? काम जो हम देखते हैं असल में वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी के हिसाब से दोनों बराबर है, दोनों बराबर दोनों है, good बराबर है, फिर है। अच्छी मगर बात है। मगर हाँ, हाजमे की जो नेचुरल चीज़ में जो है वो आर्टिफिशियल में नहीं हो सकती। जी, तो नेचुरल जो डाइट है आपकी, जो नेचुरल जो एग दिया है वो उसकी और बात है। एनर्जी बराबर है लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन का लेवल बेहतर होगा, अच्छा, और वो एनर्जी ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट चीज़ें आएंगी इंडाइजेशन के वो कम होंगे। तो आप उसको देख लें कि नेचुरल में और आर्टिफिशियल में जो फ़र्क होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नेचुरल जो एग्स हैं हमारे, हमें उनको इस्तेमाल करें, और जो आर्टिफिशियल हैं वो उनसे कहें कि भाई आप इनसे अंडे मुर्गियाँ निकालें, आप आर्टिफिशियल जितनी चाहे मंगा लें, हमें लेके ओरिजिनल अंडे दो खाने के लिए। तो जी हाँ, ये हो गया। तीसरा इनका सवाल था कि एनीमिक बच्चे, हाँ, उनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। जी, जी हाँ, ये बड़ा अच्छी सवाल है, बहुत उम्दा है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें उस वक्त डिटेक्ट होती हैं जब आपके घर में कोई मिलने जुलने आता है। हाँ, इसलिए कि आपके घर में वो बच्चा जो एकदम उसका फेस का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जी, पहले वो आपने देखा पिंक था, खूबसूरत था, अब वो आहिस्ता तक ग्रेजुअली फेड अप होने लग गया, वो फेड होने लग गया उसका कलर, और ये वक्त आया कि बोला येलो हो गया, फिर वाइट होने लगा। अब चूंकि लोग घर में रह रहे हैं उसको नहीं अंदाज़ा वो कर इतना पा रहे, नोटिस नहीं कर नहीं पाते। लेते, लेकिन जो बाहर से आएगा वो क्या करे, भाई ये क्या हुआ, ये तो पीला हो गया, ये तो सफ़ेद हो रहा है, समझे ना, तो कहेंगे अच्छा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये एनीमिक हो गया, हाँ, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप खैर आप डॉक्टरी साहब से तो वो लोग नहीं देखते, हम आँख को स्केलरा देखते हैं, आँख को इस साइड
साइड जो है आपकी आँख को थोड़ा सा हम ऐसे नीचे करेंगे तो ये जो हमारा स्केलर नीचे जो आ रहा है वाइट वाला हिस्सा, हम देखेंगे कि ये भी वाइट हो जाता है। अच्छा। तो सीवियर एनीमिक हो गया ये बच्चा शमीना। फिर दूसरी चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादा सीवियर जो एनीमिक होते हैं वो ये होते हैं कि वो ये कहते हैं कि सर ये रात को जब सो जाता है बच्चा तो रात को उड़ जाता है ये, और इसकी सांस उठने लगती है। तो वो कहते हैं कि कोई सांस की बीमारी है ना। फिर हम हमारे पास जाते हैं तो एनीमिक, क्योंकि मैंने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है बॉडी के अंदर, अब वो ऑक्सीजन कम होगी तो रात को बच्चा घबरा के उठता है, सांस की कमी की वजह, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अच्छा, देखने में ये बच्चा जो होगा चेहरा पफी हो जाएगा, अच्छा। चेहरा भी स्वेलिंग हो जाएंगे, ब्लो आई है, वो सब सूजन होगी बच्चे की। आप समझ रहे हैं कि शायद मोटा हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो आपके गेस्ट आ रहे हैं वो पहचान लेंगे क्या ये क्या हो, ये इसका चेहरे का रंग बदल रहा है, इसका फेस जो है पफी हो रहा है, ये क्या वजह हो रही है कि डिपोजिशन हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के डिस्टर्ब हो चुके हैं आपके, तो इसकी वजह से रंग जो है चेंज हो जाता है। पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ पेरेंट को कि अगर एक बच्चा सुस्त हो रहा है और रात में कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आपका काम है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। तो उसमें एनीमिया भी डिटेक्ट हो जाएगा और एनीमिया का कोई ना कोई कॉज होगा जिसकी वजह से ये जो है खून की कमी हुई थी वो डिटेक्ट हो जाएगी। ये इनका जो है जी। अच्छा, ठीक है जी। अब इन चीज़ों को आपने इस तरह से फोकस करना है, अगर बच्चे का जो है ना वो फेस भर रहा है तो आप ये ना सोचे कि वो मोटा हो रहा है, सेहतमंद हो रहा है, मतलब जो खा रहा है अच्छी तरह उसे लग रहा है, ये भी नोटिस करें कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना। हम लोग वैसे भी एक बात है कि जब से ये स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव औरतें हुई हैं, अच्छा मैं खुद औरत हूँ, मैं भरपूर तरीके से बोल सकती हूँ क्योंकि जिसने बोला है मुझे ही बुरा बोल रहा है, तो इस वजह से हम लोग घर को टाइम नहीं दे पाते उस तरह, हम बच्चों को फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम नोटिस ही नहीं करते कि बच्चे आया उनकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, वो किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो वीक हो रहे हैं या जो भी है। हमने किचन से फारिग होना है तो हमने मोबाइल ले लेना है, हमने नमाज से फारिग होना है तो हमने मोबाइल ले लेना है, हमारी ज़िंदगी ही इस मोबाइल पे हो आप बिल्कुल सही तो कह रही इस वजह से ये जो 80% बच्चे अब अगर बीमारी की तरफ जा रहे हैं, पहले के माँ बाप ये होते थे, देखते थे अच्छा बच्चा देर से उठा है, अब हम कहते हैं अच्छा बच्चा देर से उठा है, ठीक है सुकून है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, अब उठ जाएगा तो तंग करेगा, फिर मोबाइल नहीं यूज कर सकेंगे। बिल्कुल। तो ये वजूहात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, असल में तवज्जो की जरूरत है। तवज्जो ये बच्चे इवन अगर बड़े भी हो गए हैं और कॉलेज और स्कूल जा रहे हैं, पे कॉलेज जा रहे हैं, जब भी पेरेंट का फर्ज है कि उन पे नजर रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, चलने फिरने का ख्याल रखें। समझना ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम होती है बच्चियाँ हैं हमारी, वो बच्चियाँ जो मैट्रिक तक पहुँचती हैं और जब ये मैट्रिक का आगे जब उनके पीरियड्स वगैरह का सिलसिला शुरू होता है, ये बच्चे बड़ी वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। माँ का उस पर तवज्जो देती है कि ये बच्ची मेरी इतनी कमज़ोर क्यों है, वो एनीमिक निकलती है। ज़्यादातर बच्चियाँ हमारे एनीमिक होती हैं, इसकी वजह के एक तो ग़िज़ा कम खा रही हैं, ऊपर से उनकी जो एक्टिविटी शुरू में बच्चियों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा काम करती हैं, वो घर का भी देख रही हैं, बाहर पढ़ भी रही हैं और एनर्जी गेन कम हो रही है, तो वो और प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाते हैं। ज़्यादातर लड़के बच्चे आप देखें अंडा वंडा नहीं खाते लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है एनीमिक होना शुरू हो जाते हैं। दूध नहीं पीती, कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं बच्चों के। तो हमें माँओं का ख्याल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। और मैं ये बेहतरीन एडवाइस ये करूँगा कि पेरेंट को चाहिए कि एक आध मरतबा ज़रूर डॉक्टरों के साथ काउंसलिंग करें, खुद आ जाएं, बच्चों के एक आध को ले आए, एक दफ़ा उनको बिठा के काउंसलिंग करेंगे कि सर इनको क्या हो रहा है, इसके टेस्ट कर लेते हैं, ये बच्चे की ये हो रहा है, इसको वो हो रहा है। जब ये आप करेंगी वो बच्चे बिल्कुल हेल्थी होने शुरू हो जाएंगे और बड़ी अच्छी उनकी लाइफ सर्वाइव होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट का बड़ा दखल है, अगर बच्चे हमारे कमज़ोर हैं तो उसमें पेरेंट का बड़ा दखल है। फिर स्कूल का भी है था वो भी तो देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं सही रहा, क्यों बच्चा ड्राउजी हो रहा है, एक्टिव क्यों नहीं है, वो भी आगे बताएं, लिख के भेजें कि भाई ये जो है बच्चे में ये पाई जा रही है, आपको चाहिए कि आप बच्चों को ख्याल रखें, डॉक्टर का चेकअप कराएं आप इनका। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये आइटम जो होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बच्चों को भी चाहिए कि वो उनको भी थोड़ा सा आपके साथ अटैचमेंट होना चाहिए बच्चों का। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो माँ से या बाप से बच्चा अगर अटैच है तो वो जल्दी बच्चे के पास बच्चा आएगा और आपको बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेट में प्रॉब्लम है। जब मैं अच्छा बच्चों में सबसे बड़ा कॉज अनीमिया का पेट के कीड़े वॉर्म्स है।
वॉर्म्स हैं, पेट के डॉक्टर साहब कीड़े। आपने मेरे दिल की बात छीन Yeah. ली। मैं अभी ये कहती कि टाइम भी सेगमेंट का खत्म हो रहा है, पर मेरे जहन में एक सवाल था कि अभी इंजेक्शन बच्चों को लग रहे हैं स्कूल्स में भी सही। पेट के कीड़ों के, तो सही। वो मुझे एक दो बच्चों ने बताया कि इस तरह से है, डॉक्टर साहब आएंगे तो आप पूछना। अब अचानक मेरे जहन में आया और मैंने कहा टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था, वो कुदरती आपने ही बात कर दी। डॉक्टर साहब इस पे भी जाते जाते थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल, पेट के कीड़े हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और सबसे बड़ी वजह है ये। और आप ये समझ लें कि वो बच्चा जो 1 साल से कम है उसके भी पेट में कीड़े हो रहे हैं। अच्छा। समझे? तो बड़े तो दूर की बात है, हम कहते हैं कि ये तो दूध पी रहा है खाली, इसको पेट में कीड़े कैसे हो गए, उसको भी कीड़े हो रहे हैं। तो ये, और इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, समझे ना? आपने डॉक्टर को बताया एक मेडिसिन देंगे वो उसको, वो आप 1 डोज दें, 1 से 2 डोज देंगे आप उसे, तो फौरी तौर पे आप देखेंगे कि वो उसके वॉर्म जो है एक्सपेल आउट हो जाएंगे और बेहतरीन हो जाएगा काम। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम तो फौरन स्टूल डीआर करा लें, पैखाना टेस्ट करा लें उसका। जैसे ही अगर उसमें वॉर्म्स आ गए, उसमें जो वॉर्म्स आ गए फटक उसका इलाज हो जाएगा। तो बड़ी कॉमन चीज़ है ये, और ये सब आपको पता है अनहाइजेनिक कंडीशन में होता है। जहाँ हाइजीन हमारी स्ट्रांग होती है वहाँ ये चीज़ें नहीं पाई जाती। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ़ लेके आए। और नाजरीन, आपको जैसा कि पता है कि अभी ये सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है, पर 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। तो अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।